हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबकी चहेती और बहुत ही प्यारी प्यारी सी और हाईली टैलेंटेड सोनाली बेंद्रे। थैंक यू, इतना प्यारा इंट्रो दिया आपने मुझे। बिकॉज आप इतनी प्यारी हो। बट टॉकिंग अबाउट योर जो लेटेस्ट वर्क है जो वह OTT पे आ रहा है, वी सॉ द ट्रेलर एंड बहुत ही कमाल का। ऐसा लग रहा है कि बस आज का आज ही मुझे देखना है। बट Really? आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे। नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो वापस बहुत दिनों बाद फिक्शन में आ रही हूँ, इसलिए जी। बहुत ही एक्साइटिंग फीडबैक मिला है उसका। और ट्रेलर का एक्साइटिंग फीडबैक मिला है, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं कि ये क्या है, मतलब अलग है, क्या है स्टोरी। सो दोनों हिसाब से बहुत ही हार्ट वार्मिंग फीडबैक रहा है। तो बीइंग एन एक्टर आप हमेशा मीडिया वालों से सराउंडेड रहे हैं, तो कहीं पे ये जब रोल कर रहे थे तो कोई इंस्पिरेशन या कुछ था कि यहाँ से मैं कोई एक नॉनसेंस लूँ या यहाँ से कुछ ऐसा? आई थिंक ये मोर देन एनीथिंग एल्स कोई किसी एक व्यक्ति से, या आई थिंक इट्स मोर लाइक किस थॉट प्रोसेस से मैं इंस्पायर हो रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये शो भी वैसा है जिसमें 2-3 टाइप के थॉट प्रोसेसेस है कि आपका सोचने का ढंग क्या है जी। और ये सोसाइटी की भी बात वही है कि हम किस साइड में किस तरह का न्यूज़ हम देखना पसंद करेंगे। जैसे टैगलाइन भी है, क्या देखना पसंद करेंगे आप न्यूज़ में, सच या सनसनी। तो ये थॉट प्रोसेस है कि आप किस हिसाब का देखना पसंद करेंगे, उस हिसाब से हम जर्नलिस्ट होते हुए आप क्या करना पसंद करेंगे। और ये सवाल बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि आप मीडिया में हैं, आप जानते हैं इसमें इसके प्रेशर्स कितने हैं, इसके पीछे कंपल्शंस कितने हैं। और मुझे इस स्टोरी के बारे में जो अच्छा लगा वो हम हेडलाइंस देखते हैं, या तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो हेडलाइंस आने के लिए पीछे कितने ड्रामे होते हैं। एक तो वो न्यूज़ रूम जिसे कहा जाता है, जहाँ पे ये सब डिसाइड होता है। आई प्ले अमीना कुरैशी, द एडिटर इन चीफ। एडिटर इन चीफ के हाथ में, ऐसे कहा जाए तो सारा ही पावर उनके हाथ में कि ये स्टोरी चलेगी नहीं चलेगी। और लगता है कि माय गॉड, एडिटर इन चीफ बन गए तो क्या पावरफुल हैं। फिर समझ में आता है कि क्या सच्ची में इतने पावरफुल हैं, कितने अलग अलग कंपल्शंस होते हैं, कितने और सोसाइटी इतनी चेंज हो रही है, मीडिया चेंज हो रहा है सोसाइटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं एज अ सोसाइटी हम लोग एक बहुत बड़े चेंज के बीच में हैं। तो क्योंकि हमारे आजू बाजू इतना चेंज हो रहा है, हम उसका फ़र्क नहीं समझ पा रहे। 10 साल आगे देखेंगे, हम इस वक्त को देखेंगे और कहेंगे अरे उस टाइम पे ये एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, जो भी आप उसे कहेंगे, ये शुरू हो रहा था या बीच में था या ये फेज़ चल रहा था, लेकिन हम उस फेज़ के बीच में हैं। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितना उथल पुथल हो रहा है अभी। और उस वक्त में जब ये इतना उथल पुथल हो रहा है, तो मीडिया में भी उतनी ही उथल पुथल हो रही है। और उसकी कहानी है, उन ड्रामों की, उन ह्यूमन इमोशंस की कहानी ये ब्रोकन न्यूज़ है जो Z5 पे आ रहा है। तो जब शूटिंग पे आप गए, फर्स्ट डे ऑफ शूट, वो कैसा था? मतलब यू हैव बीन पार्ट सिंस 90s एंड बहुत ही कमाल की फिल्मों में आपने काम किया, बट जब वापस इस तरह का अगेन एक कहीं पे थोड़ी सी झिझक, नर्वसनेस तो होगी कि OTT पे आ रहा है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और नर्वसनेस भी थी। एक तो इतने सालों बाद आ रही हूँ, अलग किस्म का किरदार है। दूसरा आई थिंक एक फेज़ है अभी लाइफ में जो मैं बोलती हूँ, एक तो BC और AC, विच इज़ बिफोर कैंसर एंड आफ्टर कैंसर। क्योंकि बिफोर कैंसर जब मैं रोल्स करती थी, अगर मुझे 1-2 पेजेस के डायलॉग्स हों तो 2 या 3 बार पढ़ लिए, मुझे आई वुड रिमेंबर इट। अभी उतनी याददाश्त वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। तो वो मुझे डर था, क्योंकि मुझे आदत उस तरह से काम करने की थी। तो सडनली अब मैं कैसे लाइंस कैसे याद रखूँगी, तो वो डर था मुझे। लेकिन देन एज आई स्टार्टेड शूटिंग पहली बार, देन यू रियलाइज़ कि ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सब 1-2 बार पढ़ के लाइंस याद रखें। तो उनकी टेक्निक क्या होती है, वो कैसे लाइनें याद करते हैं, उस हिसाब से अब मैं भी करती हूँ। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अडेप्टिंग। लेकिन कोई भी अडेप्टिंग का जो चेंज होता है, नयापन होता है, वो हमेशा थोड़ा डरावना रहता है। तो डेफिनेटली वो डरावनी बात तो थी। और शूटिंग पे माहौल कैसा था? यू आर अगेन महाराष्ट्रन गर्ल, शी वाज महाराष्ट्रन, आप लोग दोनों कुछ हमारे डायरेक्टर विनय वैकुल जी भी महाराष्ट्रन हैं। सो नहीं, माहौल बहुत अच्छा था। हम 2-3 जन महाराष्ट्रन थे, लेकिन वो बात नहीं थी। जो बाकी के जो कास्ट था, इंद्रनील था जो पंकज का रोल प्ले कर रहा है, हमारे बाकी जो संजीदा है, ऑल द को आर्टिस्ट अराउंड अस बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे
और एक बहुत अच्छा एनर्जी लेके आए हुए थे। और हमारे डीओपी जो हरी जी थे, द वे ही शॉट इट, आई थिंक द टीम वाज वेरी गुड। तो बहुत मज़ा आया मुझे शूट करते हुए। और मज़ा मतलब अच्छा काम करने का जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा आया। हाँ, वो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, वो मज़ा आया। You know, you have seen the right and wrong news, both the sides. 90s में भी जो थी वो तभी भी wrong news आती थी, तभी तो इनफैक्ट मैगजीन्स होते थे, टीवी पे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, बहुत कुछ लिखा जाता। कभी कोई चीज़ आज जब मुड़ के देखते हैं यू लाफ अबाउट इट कि मेरे बारे में ऐसा लिखा गया था। लाइक आई वाज सम टाइम बैक, अमित जी बता रहे थे कि जब मैंने रिटायरमेंट लिया था तब लोग लिख रहे थे अमिताभ बच्चन इज कमिंग बैक एज अ डायरेक्टर, एंड ही सेड आई लाफ एट दैट कि मैंने कभी ये डिसीजन लिया ही नहीं था, बट हर मैगजीन ने उसको कह दी। एब्सोल्युटली। डू यू रिमेंबर कुछ ऐसा? सी फॉर मी, आपने जैसे कहा कि मीडिया की हम आज बात करते हैं, लेकिन कहीं पे सवाल या स्ट्रगल्स, यू नो, इमोशंस वही थे तभी भी। उस टाइम पे 4 मैगजीन्स हुआ करती थी, अब कुछ 4000 है। सो यू नो, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो हमको लग रहा है कि अरे अभी ये एक आम आदमी भी इसके बारे में बात करने लग गया है कि किस तरह की न्यूज़ है, कैसे है, क्या है। और उस टाइम पे जब न्यूज़ देखते थे, कभी किसी ने नहीं सवाल ये उठाया कि इसके बारे में ये जो कह रहे हैं ये सही है या गलत। और इट यूज्ड टू बी सो फ्रस्ट्रेटिंग कि आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं यू नो ये। So yeah, of course there were times when you know, एक तो स्कैंडल्स और अफेयर्स और वो जो कनेक्शंस हुआ करते थे, आप फ्रेंडली हो तो इट वाज एन अफेयर, वो सारे, या फिर आप एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे तो जरूर आपके झगड़े हो रहे हैं। ये तो कमाल की बात थी यार, मतलब इट वाज सो वियर्ड। तो इस किस्म की डेफिनेटली ये होते थे। लेकिन आई वुड से कि मुझे जो फ़र्क लगता है अभी में और उस टाइम पे अगर मैं कुछ कहूँ तो उसका इंटरप्रिटेशन उस जर्नलिस्ट के थ्रू ही ऑडियंस के सामने जाता था। हालांकि अब सोशल मीडिया है, या हम ये जो आप अब इसको कितना भी एडिट करें, जो मैं कह रही हूँ वो कह रही हूँ, तो आप इसको उतना ज़्यादा कलर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एज एन आर्टिस्ट आई फील कि मैं अपनी आवाज़ रख सकती हूँ अभी, जो पहले शायद उतना आसान नहीं था। उस दौर में से यू नो मैंने बहुत सारी पुरानी मैगजीन्स रीड की है, एंड एवरी टाइम यू हैव बीन कॉल्ड एज द स्टाइल आइकॉन ऑफ द 90s। जब हम अगर बात करें, यू हैव बीन, और कौन था आप बताइए? यू यूज्ड टू लुक डिफरेंट, एंड सबसे ज़्यादा आपने दोनों टाइप के रोल्स किए हैं, मॉडर्न, वेस्टर्न, दिस दैट, हीरोइन, वैम्पिश रोल इन डुप्लीकेट, यू डन ऑल दोस थिंग्स। तो काफ़ी टफ हुआ होगा आपके लिए, बिकॉज एक सेट था उस वक्त पे। यू नो, एक्चुअली इफ यू गो टू सी, दैट्स ट्रू व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि जब मैं आई थी फिल्म में अभी, एक तो आई वाज वेरी स्लिम और मेरे बिल्कुल सीधे लंबे बाल थे, और उस टाइम पे कर्ल्स और वोलप्चुअसनेस का ज़माना था। तो मैंने वो नहीं थी, सो दैट वाज डिफरेंट। तो मुझे जो सूट करते थे बॉडीकॉन ड्रेसेस जो आज कहते हैं, उस टाइम पे नोबडी यूज्ड टू वेयर बेबी डॉल ड्रेसेस, आई वाज वेयरिंग देम एट दैट टाइम आल्सो। इनफैक्ट सो या, ऐसे कोई मतलब स्टाइल होना, इट वाज जस्ट व्हाट आई एंजॉयड डूइंग। तो ऐसे कोई सोचा हुआ ये था नहीं। बट आई वुड से कि उस टाइम के जैसे आप कह रहे हैं कि जो अलग अलग किस्म के रोल किए हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, एक्चुअली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस टाइम पे कभी हमने सोचा नहीं कि अलग अलग टाइप के रोल्स कर रही हूँ। और द फैक्ट कि मैंने हर लैंग्वेज में काम किया है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में। सो आज जब सब पैन इंडिया बोलते हैं, एक्चुअली आई यूज्ड टू बी पैन इंडिया, सो यू नो, कभी आई नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट, बट या आई मीन दैट वाज देयर, और मेरी फिल्में चली हैं उन लैंग्वेजेस में भी, सो इट वाज अमेजिंग दैट, yeah, that was there. We'll come to that, but 90s is new OTT, you know, ये मेरा एक मानना है कि because माधुरी मैम से लेके जूही, मनीषा, रवीना, yourself, all are on OTT, and एक बहुत ही ऐसा नहीं कि you are just doing a small role or something, एक बहुत important character निभा रहे हैं। What are your views on that? But I think ये OTT की वजह से हम ये कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी एक अलग अलग स्टोरीज़ को बताने की जगह मिल गई है। आई थिंक ये शुरुआत हुई मल्टीप्लेक्सेस के आने से। उससे पहले बहुत लिमिटेड हुआ करता था, क्योंकि आपको एक किस्म की कहानी या फिल्म बनानी ही पड़ती थी, वो पैन इंडिया चले, सबको एंटरटेन करे, सिंगल स्क्रीन ऑडियंस जैसे कहा जाता था। मल्टीप्लेक्सेस आए तो आपका एक अलग किस्म की फिल्में थोड़ी बनने लगी, जहाँ पे एक मौका मिलने लग गया थोड़ी और आवाज़ों को, कहानियों बताने का एक मौका मिला। OTT के आने से आप बहुत ही अलग अलग किस्म की नीश जिसे कहते हैं, वो आवाज़ें भी
उनको भी एक जगह मिली है कि जहाँ से वो बात कर सके, वो कहानियाँ सुना सके, वो कहानियाँ बना सके, क्योंकि इवेंचुअली कुछ भी कहें तो है तो ये बिजनेस, तो वो पैसा लगना ज़रूरी है, और जो पैसा लगाएगा उसको अगर प्रॉफिट ना हो लेकिन नुकसान ना हो, इतना तो ज़रूरी है। तो जब तक वो पैसा लगेगा और वो आगे के बंदे का नुकसान नहीं होगा, तभी वो आगे अलग ऐसी स्टोरी फिर से बनाएगा। तो वो OTT की वजह से वो पॉसिबल हुआ। अलग अलग किस्म के राइटर्स को एक मौका मिला, अलग अलग किस्म के डायरेक्टर्स को मौका मिला, अलग अलग किस्म के एक्टर्स को मौका मिला। और इसलिए जैसे आप कह रहे हो हम विमेन ओरिएंटेड रोल्स होने लगे, वैसे ही और भी मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस जो हैं, उन कहानियों को एक मौका मिला है कि हम उनको बता सके, जो मुझे लगता है सिर्फ किताबों में हम सुन सकते थे, पढ़ सकते थे, वो सिर्फ किताबों के थ्रू। अब हम उनको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट का टाइम। वेल, ट्रीट फॉर ऑल ऑफ अस, द 90s फैंस के लिए तो बहुत बड़ा ट्रीट है। यू नो, मैं गोल्डी से तो मैंने पूछा है कि कभी आपकी फिल्मों की बात की, लेकिन रणवीर का आपकी कौन सी फिल्में पसंद करते हैं? आई डोंट थिंक रणवीर ने मेरी फिल्में अभी तक ऐसे देखी हैं, क्योंकि मैंने खुद मेरी फिल्में नहीं देखी। बट कुछ तो देखी होगी ऑफ कोर्स मॉम के, या कोई गाने उनके फेवरेट है या व्हाटएवर। आई थिंक मे बी होंगे, बट मैंने उसके साथ बैठ के कभी कोई मेरी फिल्म देखी नहीं। नॉट इवन सरफरोश? नो, आई हैवंट एक्चुअली। मे बी आई शुड डू इट। गुड आइडिया, दिस समर प्लान। You know, you have been a heroine, you have been a top heroine, लेकिन पिछले साल जो मेडिकल लाइफ में भी you have been a hero in that thing. This is something very personal because same time पे my mom was also going through the same thing. Oh, I'm so sorry. And she used to look at your post and वो बोलती थी देख ये कर रही है। How is she doing now? She's doing touch wood by God. But Very good. वो आपको देख के इंस्पायर होती थी, you know, कि देख उसने भी बाल, उसके भी ऐसे ऐसे हो रहा है, she is doing this, मैं भी घर से निकलते हूँ। तो ये जो है, you've said the best thing in this entire day today, because just the fact कि अगर even if for one person अगर ये change हो सका, ये effect हो सका, तो I think I'm sorted. You've just said the best thing to me, क्योंकि जब ये it was a shock जब ये बीमारी हुई, जब मैंने ये मेरे सोशल मीडिया पे जब मैंने ये बताया कि ये हुआ है, मैं एक शो कर रही थी उस टाइम पे, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, तो शो को बीच में छोड़ के जा रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि स्पेकुलेशन हो, गॉसिप हो उसके बारे में, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी आवाज़ में जिस तरह से मुझे बताना है मैं बताऊँगी, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला था। लेकिन मुझे जो रिस्पॉन्स मिला उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैंसर इतना भी रेयर नहीं है, बहुत लोगों को हुआ है और ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में हुआ है, कि वो शहरों में, गाँवों में, कस्बों में, जहाँ से भी आते हैं सब हुआ है, हर स्ट्राटा, रिच हो पुअर हो, सबको हुआ है, आदमी औरत बड़े छोटे सबको हुआ है। तो ये बस मैंने पूछा कि यार पर ये मुझे क्यों नहीं पता था, और मैंने रियलाइज़ किया कि इसके बारे में बात नहीं होती है। और जब ये रिस्पांस हमें मिला और जितने लोगों ने रीच आउट किया, तब मैंने डिसाइड किया कि यार जो भी है ना जर्नी, मैं ट्रूथफुली डालूंगी, मैं सैड वे में नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं सैड फील नहीं करना चाहती, मुझे सिंपैथी और पिटी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो हो रहा है मैं ट्रूथफुली डालूंगी। एंड दैट वाज द आइडिया कि यू नो अगर एक आदमी को भी फ़र्क पड़े, क्योंकि इसके बारे में अगर बात नहीं हो रही है, एंड टुडे बिकॉज आई एम नोन, अगर 4 लोग देख रहे हैं, उनमें से अगर ये जो कहानी आपने कही ऐसे अगर फ़र्क पड़े, तो आई एम सॉर्टेड देन। But thank you for that, you know, you did that thing. Coming back to item songs, you know, हम्मा तो हमेशा रहा ही है, बट आपने मराठी में भी आइटम सॉन्ग किया, तो ये जो इंसेप्शन जो शुरुआत आप ही से हुई है, उसके बाद तो सबने शुरू कर दिया। हम्मा के पहले आई डोंट रिमेम्बर एनी A grade actress going to south and doing a super hit song. You know, when you say it like this, एक्चुअली मुझे वो आइटम सॉन्ग है, ये उस टाइम पे हम लोग उनको ऐसे कहते भी नहीं थे, वो सॉन्ग इंटरेस्टिंग था, मणिरत्नम की फिल्म थी, इट वाज इंटरेस्टिंग। लेकिन नाउ इफ़ यू लुक एट इट, एक्चुअली ऐसे कोई मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं अलग कर रही हूँ, शायद इतना सोचा ही नहीं था। तो एज यू सेड, वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डू आइटम सॉन्ग्स, as you said it, one of the first ones to do like various pan India kind of this thing, one of the first ones to get on to television, क्योंकि हम सरफरोश और हम साथ साथ है के बाद जब सबको लग रहा था, I mean I was one of the first ones to say that get on to television and do क्या मस्ती क्या धूम, उस समय कोई भी नहीं कर रहा था, इनफैक्ट वो लोग ये कह रहे थे कि you know टेलीविजन कौन करता है टेलीविजन, you know when you're right at the top of it. So I think
today, when I look back, I think I have been part of many firsts. Of course. So उस टाइम पे ऐसे लगा नहीं था, बट आई थिंक इसलिए क्योंकि आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. जो आया वो करती गई, अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे तो उनके साथ जुड़ती गई. बहुत ज़्यादा नहीं सोचा उसके बारे में, सिर्फ एक ही थॉट था कि ये अच्छे लोग हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये काम है तो करना है, बस यही बात थी. बट जो भी किया बहुत कमाल किया. इंद्र द टाइगर आज भी टीवी पे आती है और वहीं से शुरुआत हुआ था इन टॉप फिल्मों का. तो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज ऐसे काम करते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.